जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी बनी हुई है, यही हमेशा आप सभी के लिए कामना रहती है। तो आज हम जानेंगे कि हनुमान जी के 12 नामों को लेने से क्या क्या फ़ायदा होता है और जो है किन किन जगहों पे आपको लेना चाहिए, या क्या है हनुमान जी के नाम का गुणगान करने से आपको क्या होता है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। नाम की महिमा तो बहुत कुछ होती है, क्योंकि कहता है कि नाम से बहुत कुछ पहचान भी मिलती है। और ऐसा नाम जो जिससे आप भव सागर से तर जाओ और आपके घर में किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश ना रहे। आपके परिवार के अंदर अगर कोई रोग दोष बीमारी कष्ट किसी भी प्रकार का आता हो तो वो जो सब की सब दूर हो जाए केवल नाम मात्र से। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है? तो ऐसा संभव हो सकता है कलयुग के जागृत देवता का नाम लेने से। जो कलयुग के जागृत देवता हैं वो भक्त शिरोमणि भी है और वीर शिरोमणि भी है। अगर उन देवता का आप कंटिन्यू नाम लेते हो, जाप लेते हो, घर के अंदर उन 12 नामों की महिमा, उनके 12 नामों की महिमा का अलग अलग चमत्कार बताया गया है। वो 12 नामों की जो महिमा है वो अनगिनत है। जैसे कि हनुमान नाम आपको पता है कि हनुमान जी महाराज का नाम है हनुमान। उसके बाद महाबल, रामेष्टन, फाल्गुन सखा, सीता शोक विनाशम, लक्ष्मण प्राण दाता। समझ गए? तो ऐसे जो ये 12 नाम हैं जो हनुमान जी के, इन 12 नामों की अनगिनत महिमा है। इन 12 नामों को दोपहर के समय लेने से, जैसा कि कई लोगों के आपके मुख से सुना होगा, मैं कहता हूं कि आप दोपहर के समय नहीं, आपके जीवन को बदल सकते हैं ये 12 नाम। ये 12 नामों की महिमा का अनगिनत आप अगर जाप करते हो इन 12 नामों की कृपा से, कि आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा सुने नर, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम मात्र से ही जो नर व्यक्ति है, जो व्यक्ति हैं, वो उतर जाएंगे। सिर्फ नाम मात्र से, मात्र नाम लेने से। जैसे प्रभु श्री राम की नाम की बड़ी महिमा है। आपको पता है कि कलयुग में सिर्फ नाम लेने से ही ये चीज जब उतर रही है, क्योंकि आपको पता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान चुनावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो हनुमान जी का नाम लेते हैं और उनके घर में अंदर कभी भी ग्रह क्लेश नहीं रहता, भूत प्रेत नहीं रहते, भूत प्रेत उनको सताते नहीं है, घर में किसी भी प्रकार की जो आपदाएं हैं घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, सिर्फ नाम मात्र के अंदर से। नाम की इतनी गजब की महिमा बताई गई है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को लिखा है बाकायदे प्रमाणिक तौर पर कि नर जो व्यक्ति हैं, जो नर नारी हैं, सिर्फ नाम लेने मात्र से ही कलयुग में वो उभर जाएंगे। उनके सभी के सभी जो कष्ट है वो धुल जाएंगे। नाम क्यों ना लिया जाए? आप सोचो ऐसा क्या है इन नामों के अंदर, क्योंकि इन 12 नामों का जो ये चमत्कारी नाम है, वैसे तो बाबा के जो अनगिनत नाम है 1008 भी नाम है, तो लेकिन जो बाबा के ये 12 नाम जो है वो चमत्कारी क्यों है? क्योंकि सीता शोक विनाशक, माता सीता को शोक से रहित किया, माता सीता को शोक से रहित किया। सीता शोक विनाशक, जब माता जब अशोक वाटिका में अपने आप को असहाय महसूस करी। देखो ये तो भगवान की लीला होती है। वैसे तो देखा जाए तो वो साक्षात भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, तो वो कहाँ से किसी के बंधन में आ सकती हैं। लेकिन जिस प्रकार से भगवान हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र को अपने एक लीला को रचने के लिए ब्रह्मास्त्र को अपने आप में बंधन में ले लिया, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं सामने वाले की शक्ति का सम्मान करते हैं, वो भगवान की लीला रचने के लिए। तो आप सोच के देखो, जब माता सीता शोक विनाशक आप ये नाम पढ़ा, तो माता सीता जब शोक में थी तो क्या था
कि राम भक्त ले चला है राम की निशानी। जब वो अंगूठी उन्होंने फेंकी तो उनका जो शोक था ना वो छू मंतर हो गया, वो शोक से रहित हो गई। जब माता ने उस मुद्रिका को देखा कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम की मुद्रिका है, तब वो शोक से रहित कर दिया। तो उस रहित होने से माता को जो आनंद की सीमा थी उससे हनुमान जी महाराज ने उन्हें सुख प्रदान किया। इसीलिए उन्हें सीता शोक विनाशक कहा जाता है। लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण प्राणदाता। आप सोचो, जब भगवान लक्ष्मण जी के प्राण संकटों में थे, जब भगवान लक्ष्मण जी, मात्र ये लगाओ कि जब जो बाण लगा था, रात्रि के समय लगा था उस समय, और देखते 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 समय बबीत हो गया और रात को 1:30 बजे वो जो सुसैन वैद्य था उनको हनुमान जी महाराज महल समेत उठा कर ले आए। अब उन्होंने कहा कि हिमालय पर्वत पर बूटी है। था भारत के किस कोने पर आप देखो कि हनुमान जी महाराज थे और किस कोने पे हिमालय पे जाना था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी गया और सुबह और उदय होने से पहले ही वो बूटी लेके आनी थी। तो वो कौन कर सकता था? सिर्फ हनुमान जी महाराज। कितनी वेग से गए होंगे, आप सोच के देखो, कितनी वेग से, कितनी तीव्रता से गए होंगे। जब हनुमान जी महाराज की वो तीव्रता से वो जब लेने गए, और बीच में कितनी अड़चन आई जब भरत भैया ने बाण छोड़ दिया। तो आप सोच के देखो कि हनुमान जी महाराज फिर भी टाइम से पहुंच गए, ऐसा कितनी तेज तक है। और वहां पे जब रावण का भेजा हुआ राक्षस भी था काल नेमी, तो आप सोच के देखो उनसे भी समय बर्बाद हुआ। वहां पर स्नान भी किया उन्होंने, लेकिन फिर भी जब समझ में नहीं आया ना तो पहाड़ उठा के ले आए। तो लक्ष्मण प्राणदाता, जब भगवान, जब आप सोचोगे भगवान श्री राम के अनुज जो लक्ष्मण जी हैं उनके प्राण उन्होंने बचाए, उनको प्राणों से रहित किए, तो प्रभु श्री राम के कितने चहीते हैं हनुमान जी महाराज। अब इनका नाम कलयुग में, और जब भगवान राम के पीछे पीछे जाने लगे नदी के अंदर, तब हनुमान जी महाराज को रोक दिया गया। हनुमान जी महाराज को रोक दिया गया कि आप कहां चले, आपने तो दुनिया के कष्ट हरने हैं, आप तो कलयुग के अवतार हो, कलयुग में तो आप प्रधान रूप में विराजमान होंगे। जो हनुमान जी महाराज का जिस घर के अंदर ये 12 नामों की महिमा, आप जैसे कि कई बार कोई व्यक्ति होता है कि पूजा पाठ नहीं करता या किसी भी प्रकार की उनके ऊपर जो है मान लो कई बार नहीं होता, समय नहीं होता, तो ये 12 नामों की महिमा का भी अपरंपार चमत्कार है। गुणगान करता है, इसका मन में गुणगान करते रहिए। आप अगर सुबह के समय भी आप गुणगान करते हो, जिस भी अवस्था में हो, आप अगर अपने पलंग पर बैठे हो, धरती को स्पर्श करते हो, और उसके बाद प्रभु श्री राम का नाम लेकर इन 12 नामों का आप गुणगान करते हो, तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का वास होने लग जाएगा। क्योंकि आपने सबसे पहला प्रणाम अपने प्रभु, अपने इष्ट देव की कृपा, आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा होने लग जाएगी। आपको सुबह जब आप पूजा के दौरान, अगर आप जिस समय पूजा का समय होता है तब भी आप इस 12 नामों की महिमा को कंटिन्यू रटते रहते हो, तो आप सोचो कि आपने दिखाना किसको है, आपने किसको दिखाना है? किसी को नहीं। जो अंतर मन में जब ये नाम चलने लग जाते हैं तो प्रभु तक उड़ के अपने आप ही चलने लग जाते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या है कि पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी के नाम की जिस घर में लिए जा रहे हो तो वो पवन की तरह उड़कर उनके पास अपने आप पहुंच जाएंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि कलयुग के वो जागृत देवता हैं, कलयुग में वो प्रधान रूप में विराजमान है। इन 12 नामों के अनगिनत धन की कमी है, घर में दरिद्रता है, तो इन 12 नामों से सभी दरिद्रताएं दूर हो जाएंगी। अब हनुमान जी महाराज स्वयं देखते हैं अपने भक्त को कि मेरा भक्त को धन की कमी हो गई है, घर में गरीबी आ गई, तो वो दुखी है। और इन 12 नामों के कंटिन्यू जाप करने से आपके समस्त दुखों का नाश हो सकता है, समस्त दुखों का नाश होता है। क्यों? क्योंकि कलयुग के जागृत देवता का नाम ले रहे हो आप, कलयुग में राम प्रधान रूप में विराजमान है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये भक्त शिरोमणि भी हैं और वीर शिरोमणि भी। भक्ति में इतिहास कायम किया है इन्होंने। भक्ति की अगर बात की जाए तो प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं ये।
और बल की बात करें तो बल में तो अतुलित बल के धाम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है और उस बल की कोई मुकाबला नहीं कर सकता कलयुग के अंदर। तो ऐसे जागृत देवता का नाम लेने से आपका घर भी जागृत रहता है, आपके घर के अंदर एक जागृत ज्योति प्रभावित होती है और उस घर के अंदर किसी भी प्रकार की करा कराई, ओपरी प्राई, उचाटन, मारसन, तंत्र, अघोर चंडी, महाविद्या, माँ भैरवी, माँ काली विद्याएं, किसी भी प्रकार की विद्याएं जो है प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हनुमान जी के कंटिन्यू 12 नामों की महिमा उस घर के अंदर कंटिन्यू ले जा। आप सोचते हो कि आप इतिहास को एक दिन में बदल दोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। प्रभु चाहने से सब कुछ हो सकता है। एक बार नाम लेने से सारे कार्य नहीं होंगे। आपके कंटिन्यू घर के अंदर इस नाम का गुणगान स्टार्ट कर दीजिए और इन 12 नामों के अनगिनत चमत्कार हैं और इन नामों के लाभ उठाइए। और फिर देखिए इन 12 नामों को हम स्क्रीन पर डाल देंगे, इन 12 नामों को, और इन स्क्रीन पर डालने से आपको पता लग जाएगा कि 12 नामों को मोस्टली सभी लोग वैसे तो सभी को पता ही है। हम एक स्क्रीनशॉट डाल देंगे छोटा सा, उससे आप इन 12 नामों को कंटिन्यू जाप कर सकते हो। बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपका कल्याण करे और जगत जननी माँ भवानी अम्ब के मैया आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे और हनुमान जी के 12 नामों के अद्भुत चमत्कारों की महिमा भी आपके घर में वास करे। जय माता की, जय श्री।